हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यमे वाला पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के बारे में। तो आइए समझते हैं। क्लास 12 के फिजिक्स प्रैक्टिकल में जब वाइवा होता है, जब बाहर से एग्जामिनर जब आपका वाइवा लेने आते हैं फिजिक्स प्रैक्टिकल के लिए, तो आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, ये सब आप एकदम डिटेल में आज आप सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप जो प्रैक्टिकल फाइल में लिखे रहते हैं उसी में से क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है। और यदि आप उसमें से आंसर नहीं दे पाते हैं तभी एग्जामिनर आपसे बाहरी क्वेश्चन पूछते हैं। आपका जो सिलेबस में आप पढ़ते हैं उसको पूछते हैं, वो भी नहीं पता होता है, तब आपसे फालतू में इधर उधर की बातों को लेकर के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए ये प्रैक्टिकल होता क्या है। प्रैक्टिकल को हिंदी में कहते हैं प्रयोगात्मक कार्य, ठीक है। प्रयोगात्मक कार्य का महत्व क्या है तो आपको समझना होगा। विज्ञान के अध्ययन के दो पहलू हैं, एक तो सैद्धांतिक है, दूसरा है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक क्या है तो जो आप थ्योरी करते हैं, सीखते हैं, उसी को यदि आप अभ्यास द्वारा उपकरणों की सहायता से, ठीक है, उसको प्रूव करते हैं, तब जा कर के वो आपका प्रैक्टिकल पूरा होता है। और किसी भी प्रैक्टिकल को पूर्ण रूप से फाइल में लिखने के लिए कुछ चरण होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको दिनांक, प्रयोग संख्या और डेट डालना होता है, किस तारीख को कौन सा हुआ है। और उसमें सबसे पहले आपका हेडिंग उद्देश्य रहता है, उसके बाद आवश्यक उपकरण रहता है, उसके बाद सिद्धांत रहता है, प्रेक्षण, उसके बाद परिकलन, गणना, त्रुटि, सावधानियां, ये सब आपको बारी बारी से नोट करना होता है, ठीक है। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं क्वेश्चन, आपके सामने जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपने समतल दर्पण और उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक निकालना सीखा है तो पूछा जाएगा अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, ये सभी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिसको पता रहेगा अपवर्तन क्या होता है वो बता देगा। जल का अपवर्तनांक 4/3 या 1.33 होता है, तो आपको पता होना चाहिए। और यदि आप मेरे इस वीडियो को देखते हैं तो आप आसानी से सभी प्रश्नों का आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार कितने होते हैं, लेंस की क्षमता क्या होती है, ठीक है, लेंसों का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल और अवतल दर्पण में क्या अंतर होता है, ये सभी प्रश्नों को एग्जामिनर आपसे पूछते हैं। क्यों? क्योंकि आपने लेंसों की फोकस दूरी वाला भी प्रैक्टिकल किया होगा अपने स्कूल पर, तो आपको प्रश्न मिलेंगे। प्रिज्म वाला भी आप किए होंगे। प्रिज्म किसे कहते हैं, सबसे पहले प्रिज्म का प्रयोग करके प्रकाश के 7 रंगों को किसने देखा था, ठीक है। अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो प्रैक्टिकल होता है ये एक प्रकार से साइंस की आत्मा है। जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और मज़ा आता है, और आप करते हैं वो आपको याद भी हो जाता है। यदि आप प्रैक्टिकल किए हैं तो आपको याद हो जाएगा, यदि नहीं भी किए हैं, लिख लिए हैं, तो आप इस वीडियो को आप पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप सभी प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लीजिए और आराम से निश्चिंत होकर जाइए। एग्जामिनर आपसे पूछते हैं तो आप आराम से इसी में से बता सकते हैं, ठीक है। लेंस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, लेंस के बारे में, प्रिज्म के बारे में, ये सभी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर आपसे पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपने प्रैक्टिकल में यही सब किया है, ठीक है। उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना और जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना, प्रिज्म द्वारा अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करके प्रिज्म का कोण ज्ञात करना, ये सभी चीज़ आप सीखते होंगे। साथ साथ आप सेलों के प्रयोग करके किसी लेक्लांसे सेल का विशिष्ट प्रतिरोध निकाले होंगे, लेक्लांसे सेल द्वारा तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकाले होंगे। सेल क्या होता है, सेल के प्रकार क्या होते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिकल वही किया है, प्रैक्टिकल फाइल में आपने वही सब लिया है ना। तो इस प्रकार सभी प्रकार के सेलों के बारे में, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का उपयोग कहाँ होता है, ये सब आपसे बारी बारी से पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं। धारामापी, वोल्ट मीटर, एमीटर, प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है, धारा नियंत्रक, ये सभी जो गैजेट्स, जो उपकरण होते हैं, ये क्या होते हैं, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिकल में प्रयोग होते हैं, तो आपसे एग्जामिनर जो है ज़रूर पूछेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, बढ़िया से तैयार रखिएगा। ओम का नियम क्या होता है, ओम किसका मात्रक होता है, ठीक है, एक ओम को डिफाइन करिए, ये सब पूछा जाता है।
कुंजी खुली रहने पर क्या होता है, कुंजी बंद होने पर क्या होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे बारी बारी से पूछे जाएंगे। तो आप स्क्रीन पर जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, और साथ ही साथ व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, मीटर सेतु क्या होता है, ठीक है, किरचॉफ के नियम, ये आपने सिलेबस में भी पढ़ा है। व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु का प्रैक्टिकल भी आपने किया होगा, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में है। तो इसलिए आप क्या करिएगा, इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और एक बार देख करके एग्जामिनर के सामने जाइएगा। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछेंगे आप फ्लुएंटली एकदम फटाफट बताइएगा, क्योंकि एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 से 10 लोग भी हो सकते हैं। अगर बच्चे आंसर देते हैं तो कम बच्चों को लेकर पूछते हैं। अगर बच्चे बोधा किस्म के हैं, गधे हैं, कभी प्रैक्टिकल ही नहीं किए हैं, तो उन सब को जो है 10-10 लोगों को लेकर के एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेंगे। धारा मापी क्या होता है, धारा मापी की सुग्राह्यता क्या होती है, मीटर वोल्ट मीटर को जो है परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, आदर्श एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, चल कुंडली धारा मापी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें जो प्रैक्टिकल आप करते हैं, इसमें से कई ऐसे प्रैक्टिकल हैं जिसके थ्योरी जो है और जिसके थोड़ा थोड़ा सिद्धांत और फार्मूले न्यूमेरिकल्स पर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से तैयार रखिएगा। पीएन संधि डायोड क्या होता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल कहीं कहीं कराया जाता है, कहीं कहीं नहीं कराया जाता है, तो आप तैयार रखिएगा। पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये सब आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। आप इसको तैयार करके जाएंगे, एग्जाम में आप बेहतर करके आइएगा, ठीक है। प्रकाश वैद्युत सेल क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्ध्य क्या होता है, धातु का कार्यफलन क्या होता है, ये सभी क्वेश्चंस जो है आप तैयार रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की, ये थ्योरी में भी है, थ्योरी में भी है, तो थ्योरी वाला भी क्वेश्चन आप लोग तैयार रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फिलहाल आपको जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को यहाँ देख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार मन से देख लेते हैं ना, तो आप जो है जो प्रैक्टिकल का वाइबा होगा, आप एकदम धड़ल्ले से बोल के चले आएंगे। एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित होगा और आपको 30 में 30 मार्क ज़रूर देगा। देखिए, ये लॉजिक गेट जो है, बुलियन चर, सत्यता सारणी, ये सब तो इस बार मतलब कई साल से कट गए हैं सिलेबस से, लेकिन हाँ बाई चांस आपसे पूछ भी सकते हैं एग्जामिनर, वैसे पूछेंगे नहीं। यदि आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, पूछे ये सब लॉजिक गेट कट चुका है तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। तारों पर धागा क्यों लपेटा जाता है, प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, ठीक है, ये धारा नियंत्रक क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में उपयोग हुए हैं तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये सब आप ध्यान से तैयार रखिएगा। और सभी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन का आंसर राइट कर लीजिए। और एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।